अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुतीबा, यू आर वाचिंग नियर आस्था मॉर्निंग शो ओनली ऑन RNN TV। लिबास जो होता है ना, वो आपका जो है आईना होता है, बताता है पर्सनैलिटी कैसी है। हर इंसान अपने ख्वाहिश के मुताबिक, अपने इनर के मुताबिक कि उसको क्या चाहिए, उसका टेस्ट कैसा है, उसी तरह की ड्रेसिंग करता है। और हम पिछले हफ्ते से बल्कि पूरे महीने से कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको जो ट्रेंडिंग में ड्रेसेस हैं वो सारे सीना भी सिखाएं, और उसको किस तरह सीते हैं, उसका पैटर्न क्या है, कटिंग किस तरह करनी है, स्टिच किस तरह करनी है। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि हर लड़की की ख्वाहिश होती है साड़ी पहनना, लेकिन साड़ी जो है वो बांधनी नहीं आती है, स्पेशली टेलर्स के जाना पड़ता है, स्टिच करवाना पड़ता है, जबकि बहुत इजी और सिंपल होती है। तो हमने सोचा पूरी टीम ने मिलके क्यों ना आज साड़ी जो है वो स्टिच की जाए। तो आपने शो लाजमी एंड तक देखना है। जो लोग साड़ी के शौकीन हैं उनको आज प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम साड़ी सीना सिखाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बुटीक से सोहाब, यासर भाई एंड मुस्तफ़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर बैक। इंशाल्लाह क्या नेक्स्ट भी बैक ही रहेंगे। बैक ही रहेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है माशाल्लाह। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और उनको सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है। ऐसे ही है। ये तो आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता जी, हूँ ये सब ने जिन्होंने हमें इतना पसंद अच्छा किया। रिस्पांस दिया और हमें दोबारा फिर खिदमत के लिए बुलाया। क्या बात तो है। इंशाल्लाह आज हम साड़ी और ब्लाउज़ बनाना ठीक सिखाएंगे है। और बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे अच्छा, इंशाल्लाह। साड़ी की बहुत सारी किस्में होती हैं ना, कोई लहंगा जी, साड़ी होती है, बिल्कुल फिर ऐसे ही साड़ी है। होती है। तो आज हम कौन सी साड़ी जो आम कैजुअल साड़ी होती है जो उसके सबसे ज़्यादा इन होती है। जी अच्छा। उसको आज हम बनाना भी सिखाएंगे और ठीक है। प्रॉपर जो है शुरू से एंड तक दिखाएंगे ठीक है। और उसके प्लेट कैसे बैठते हैं और वो कैसे स्टिच होती है वो इंशाल्लाह सारा कुछ आपको दिखाएंगे। मेन मसला प्लेट्स का ही होता है ना, वो जी कोई इधर जा रही होती है, कोई इधर जा रही इंशाल्लाह होती ऐसा है। तरीका बताएंगे कि कोई भी मसला नहीं होगा। बिल्कुल। और स्टिचिंग के बाद पहनना बड़ा मुश्किल होता है साड़ी को, हमें समझ नहीं आती प्लेट्स जो हैं वो किस साइड पे बांधनी है, क्या करनी है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें सिखाएं। सबसे पहले बताएं स्टफ़ कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ये हम जॉर्जेट का ब्लाउज बना रहे हैं ठीक है। और शिफॉन जॉर्जेट की ही साड़ी बना रहे हैं। जॉर्जेट शिफॉन। जी क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। वो कलर भी बहुत खिला हुआ और खूबसूरत है। जी ऐसे ही है। ये आपने चूज़ किया? जी, ये मैंने ही चूज़ खवातीन जो किया है ना उनको पता है कि क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। और मैं आपको एंड पे साड़ी पहन के भी दिखाऊंगी। तो पहले बताएं क्या करने जी वाले हम हैं? ब्लाउज से स्टार्ट करते हैं। जी। ये हमने ब्लाउज का फैब्रिक को सारा प्रेस कर लिया है। ठीक है, इसको पिनअप कर लिया है ताकि ये खिसके ना। ज़बरदस्त। अच्छा, उसको आपने कपड़े के साथ स्टिच कर जी लिया क्योंकि इसको कपड़ा हम इस तरह का है, जी स्लिपरी है। इसको हम 2.5 से 3 इंच का नीचे मार्जिन रखेंगे जो हमारा सिलाई में दबाव जाना है फोल्डिंग में। ठीक है। साइज जो है आपने ले लिया एज इट इज़, आप जो है जी उसको निशान लगाएंगे। जी ये 17.5 इंच पे हमने ब्लाउज तैयार करना है। ये हमने 17.5 इंच पे निशान लगा लिया है। जी। तीरा इसका हम बनाएंगे 13 इंच तैयार, क्योंकि साड़ी के ब्लाउज का जो गला होता है वो अमूमन थोड़ा बड़ा होता है। तो हम हाफ इंच जो तीरा का साइज़ है उसको थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि जब गला बड़ा होता है वो नीचे गिरता है। ठीक है ठीक है, जी। 8 ये भी इंच एक पे इशू हम है, इसकी जबकि जी साड़ियों का जो गला है वो डीप ही पहना जाता है, लेकिन वो गिरता है पीछे से भी आगे से भी, जी ज़्यादा डेप्थ हो जाती है। 8 इंच पे हम इसका शोल्डर का निशान ठीक लगाएंगे है। जो हमने कटिंग करनी है शोल्डर की। 13.5 इंच पे हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे। ठीक है। यहाँ से अच्छा, भी हमने सही। 13 इंच 13 इंच पे तीरे का निशान लगाया, ऊपर से भी ओके। 13 इंच पे हो गया। और चेस्ट साइज़ हमारा है 20.5 इंच। ठीक है। 20.5 इंच का हाफ रखेंगे हम 10.25 इंच। अच्छा, इसके लिए आपकी मैथ्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये ना कैलकुलेशन में फ़र्क आ जाए और काम ख़राब हो जाए। अब ज़माना आसानी का आ गया, मोबाइल पे कैलकुलेशन करने की आसानी हो गई है, इंची टेप ने आसानी दे दी है। ऐसे ही ऐसे ही है। अच्छा, अब ये आप जो है सारे जो साइजेस हैं उस जी पे निशान लगा जी रहे हैं। ये वेस्ट का निशान लगाएंगे हम। 17 इंच इसकी वेस्ट है। ठीक है, 8.5 इंच हाफ है उसका। 1 इंच हम इसमें प्लेट का मार्जिन रखेंगे कमर ओके। में। इसी तरह जो हिप का एरिया है उसको भी हम 17 इंच है, उसको भी 1 इंच हम इसका मार्जिन रखेंगे जो इसका प्लेटों का ठीक है। दबाव है। ये हम अब स्केल की मदद से इसको सारे निशान लगाएंगे। ठीक है। ये प्रॉपर जो है प्रोफेशनली। अच्छा, ये क्या है? ये हमारी शोल्डर की कटिंग का निशान है। ओके, शोल्डर कट निशान है ये। यहाँ से हम इसको हाफ इंच डाउन करेंगे तीरे को। ठीक है। अब ये हो हमारा गया निशान शोल्डर लग कट। चुका है, ये हमारी कटिंग हो रही है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जी वो काट रहे हैं आप। अब ये शोल्डर कट हो रहा है।
ओके। आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में साड़ियाँ चल रही हैं, स्पेशली कॉलेज लाइफ में जो कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ हैं, कॉलेज फंक्शन में, यूनिवर्सिटी हाँ फंक्शंस जी। में साड़ी बहुत ज़्यादा पहनी जा रही है। तो साड़ियाँ अब तो बहुत से डिज़ाइंस में आ गई हैं, लेकिन ये वो वाला डिज़ाइन है जो कि सदाबहार है। बिल्कुल ऐसे है। जो बेसिक इवन ये वाला जो स्टाइल है वो आप किसी भी स्टफ पे, इवन जामावार जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर किसी भी आप सी स्टफ पे सकते बन हैं। सकता है, ये लॉन पे भी बन सकता है और किसी भी स्टफ पे स्टफ बन के ऊपर बन सकता है। सकता है। शादी इवेंट पे जाना है, कहीं जाना है तो आप बिल्कुल, ये वो वाला स्टाइल है कि जो हमारी मीन्स के माएँ भी पहनती थी, ओके। और ये सदाबहार है, ये कभी ना बंद होने वाला स्टाइल है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, ये अब किस चीज़ का निशान लगा रहे हैं आप? जी ये मैं फिटिंग प्लेट का निशान लगा रहा हूँ। इसको आप ये स्मॉल मीडियम में ऊपर से 10 इंच रख लें, ठीक है। सेंटर से हम इसको 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ओके। ये हमारा सीधा 3.5 से एंड तक हम इसको 3.5 इंच पे निशान लगा के जी। तो हमने ये 1 इंच जो ये कमर का हमने एक्स्ट्रा रखा था वो 1 इंच हम यहाँ से दबाव लेंगे। ओके। ये जो आपने प्लेट डालनी है उसमें। जी साड़ी की सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही है कि इसमें फिटिंग प्लेट्स आते हैं, जिसकी वजह से ब्लाउज बहुत अच्छी तरह ना अपनी स्टेबल जगह पे रहता है, ये हिलता नहीं है और इसकी शेप अच्छी आती है। वो प्लेट्स की वजह से होता है। जी, जो वो बेसिक प्लेट्स की ब्लाउज वजह से सीते हैं होता है। उससे जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आती है ब्लाउज नहीं में। आती ठीक है। ये हमें साड़ी इसका- के ब्लाउज में और आम शर्ट में ये डिफरेंट भी होता है। ठीक है। अच्छा, इस पे जिप भी लगाएंगे आप? जी जी ये प्रॉपर इसको फिटिंग वाला प्लेट वाला ब्लाउज बनाएंगे और इसकी साइड पे गुम जिप भी लगेगी, जो कि देखने में बिल्कुल महसूस नहीं होगी कि लगी हुई है। ये हमारा प्रॉपर ब्लाउज की कटिंग हो गई है। ये पूरा इसके फिटिंग का निशान है, ये कमर की शेप बनी हुई है, ठीक है। इसको हमने ये दबाव छोड़ा नीचे फोल्डिंग का, ओके। ठीक है। इसके हम इसके निशान दूसरी तरफ भी ले आएंगे इसको फोल्ड करके। ओके ओके, ये आप उसको प्रेस करके निशान लगा रहे हैं। ये निशान बेसिकली इसलिए होते हैं कि ये इसके ना फोर तय लगी हुई है, 4 फ्लोर में है ये। तो ये निशान ये जो निशान कैंची के साथ लगा रहे हैं, इसकी बेसिकली वजह ये होती है कि ये नीचे तक जाएं, ये हिलते नहीं हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नहीं ये निशान इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसमें कोई फ़र्क ना आए, दोनों तरफ बराबर एक किया जैसा है। ही ये दबाव और निशान आ जाएगी। ठीक है। ये आपने प्रॉपर जो है उसको निशान लगा के प्रेस कर दिया है। जी ये देखें, ये दूसरी साइड पे भी निशान आ गया। ओके, उससे आपने फिर लगा लिया। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त न्यू टेक्निक है। ये किसी भी स्टफ़ पे, कहीं किसी भी चीज़ पे अगर 4 तह तक आपने निशान लगाना है तो उसको प्रेस करेंगे तो वो नीचे तक चला जाएगा, फिर आप चौक से उसके ऊपर निशान लगा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो बल्कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो फ्रंट साइड पहले कटिंग करते हैं, फिर उसको बैक साइड के ऊपर रख के फिर कटिंग कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ जो सी होती है ये हमारे फिटिंग में आती है, तो इसको निशान देना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप है। अगर स्टिचिंग में आप ये इम्प्लीमेंट करें तो बड़ी हेल्प आउट हो सकती है। देखें, कहीं से कुछ भी सीखने को मिल सकता है, और अगर आज आपको इस शो से अगर सिर्फ यही भी सीखने को मिला है तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि कहीं से कुछ भी सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए। और अभी आगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। प्रॉपर साड़ी जो है हम सी रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं साड़ी का पल्लू मुझे बड़ा लंबा चाहिए, जी, तो पल्लू लंबा होना चाहिए? अब तो वैसे भी इस तरह रिवाज भी हो गया, और मुझे भी लगता है कि साड़ी का पल्लू लंबा होना चाहिए। आप खुद को बड़ा इजी महसूस करते हो चलने में, उठने बैठने में। अगर आपका साड़ी का पल्लू लंबा हो, आप उसे किसी भी तरह से बैक अपने से ट्रेंड फ्रंट में पे ला ला सकते के हैं। इस तरह करके पकड़ बिल्कुल। सकते हैं। ठीक है। कुछ तो अब मीन्स के जो शादियों वाली इवेंट होते हैं वो तो यहाँ पे उसे ना पिन अप कर लेते हैं। ठीक है। उसका डिज़ाइन कुछ ऐसे होते हैं कि वो यहाँ पे पिन अप कर लेते हैं, चूड़ियाँ ही नहीं पहननी और पड़ती। टसल लगा के और चीज़ें करके जो है बिल्कुल, वो डिज़ाइनर बन जाती हैं। अच्छा, ये प्रॉपर ब्लाउज जो है वो कट हो गया है। हमारे पास जब हमारी बुटीक पे भी सारी स्टिच होने आती है ना, तो हम 2-3 चीज़ें बहुत बेसिकली पूछते हैं। एक तो हम पूछते हैं कि हील पहननी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है। कोई 1 इंच पहनता है, कोई 2 इंच पहनता है,
उससे साड़ी की लेंथ में फ़र्क आता है। ठीक है। जब आप चलेंगे तो आपका पाँव नीचे से नज़र आएगा और साड़ी में पाँव नहीं नज़र आते। तो जब हील आप उसमें हील ऐड कर लेते हैं ना, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी लेंथ लंबी हो जाती है। जी ये हमने इसके गले तैयार किए हैं। ओके। ठीक है, बैक गले साइड की का क्या हमने- लेंथ रखी है आपने? जी ये हमने 10/8 हमने बैक गला रखा है ठीक है। और 10/5 हमने फ्रंट फ्रंट गला रखा है। ठीक है, अब ये स्टिचिंग करते हुए आपको इसकी सारी डिटेल दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ब्लाउज जो है कट हो गया और स्टिचिंग के लिए चला गया है जी। अब ये क्या स्लीव्स? ये हम अब इसके बाजू कटिंग करेंगे। बाजू हम किस तरह की बना रहे हैं? बाजू हम 3/4 बना रहे हैं, ठीक है। फिटिंग वाला जो आजकल चल रहा है, क्योंकि चूड़ियाँ वगैरह पहननी होती हैं हाँ जी। आपने ने, तो उसके हिसाब से ये बाजू थोड़ा ऊंचा ही अच्छा लगता ओके। है। अभी जैसे आपने सवाल किया था ना फुट टच पल्लू, तो वो बेसिकली इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि उसमें फिर आप अपना पल्लू कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। और आमतौर पे हम खुद भी पूछते हैं कि आपको पल्लू कैसा चाहिए, फ्लोर टच चाहिए, फुट टच चाहिए, कितनी लंबाई उसकी चाहिए। ठीक है। ये बाजू है, इसकी लेंथ हमने रखनी है 14.5 इंच तैयार। ठीक है, इसमें से हमने ये तकरीबन 1.5 इंच सिलाई का हक छोड़ दिया। ठीक है, 14.5 इंच हमें ये बाजू का तैयार चाहिए। ये हमने 14.5 पे निशान लगा लिया। ओके। ठीक है, 4 इंच हम इसकी गुलाई की कटिंग करेंगे। 9.5 इंच हमारा शोल्डर तैयार है। जी। ठीक है, ये 9.5 इंच पे हम इस तरह क्रॉस निशान लगाएंगे। ओके। ये हम इसको हल्की सी गुलाई दे के इसकी कटिंग कर देंगे। ये फिटिंग हम 5.5 इंच आगे से रखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये आप जो आपने नाप लिया और आपने बाजू की फिटिंग, लेकिन कभी कभी गलती से टेलर से टाइट हो जाती हैं बाजू, पहनते हैं और बड़ी, तो उसमें क्या गलती होती है जो वो टाइट हो जाते हैं? मोस्टली हो जाता है ऐसे, लेकिन इसमें ये है कि इसमें दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है। जब हम इसको स्टिचिंग करते हैं ना, आपने देखा होगा जब इसकी कटिंग करते हैं, ये निशान से हम तकरीबन 1.5 इंच 2 इंच बाहर रख के कटिंग करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वो लूजिंग हो जाती है। ओके। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ स्टफ जो उनसे होते हैं ना, उनमें वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होते। ठीक है। जब हम साइज़ लेते हैं ना, तो हम उसमें थोड़ी बहुत लूजिंग क्लॉथ ज़रूर रखते हैं कि लूजिंग दे। ठीक है। लेकिन कुछ स्टफ ऐसे होते हैं जो स्ट्रेचेबल नहीं होते, तो वो फिर फिटिंग इशू हमें महसूस होता है। ओके। लेकिन इसके अंदर इतना मार्जिन हमने रखा होता है कि आप इसे कम से कम 1 से 1.5 इंच लूज कर सकते हैं। ठीक है, आप कर कपड़ा सकते हैं। छोड़ा होता है। जी जी ये जैसा कि हमने फ्रंट एंड बैक की कटिंग की थी, ये हम फ्रंट इसको थोड़ा सा डीप कर देंगे। ठीक है। तकरीबन आधा पौना इंच इसकी ज़्यादा कटिंग करेंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं उन्होंने फ्रंट की थोड़ी डीप कटिंग की है और इसकी रीज़न ये है कि शोल्डर खिंचते नहीं हैं। बाजू की कटिंग इसी तरह होती है। ये हमारा बाजू कट हो गया। ठीक है, बाजू भी कटिंग हो गया और ब्लाउज भी जो है स्टिचिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो तो लोग हमें शुरू से देख रहे हैं, उन्हें तो अब तक बाजू की कटिंग बहुत अच्छे से याद मुझे आ गई है भाई, मैं आराम से बाजू जो है वो कट कर सकती हूँ और सी सकती हूँ। अच्छा, नेकलाइन जो है वो स्टिच हो रही है, आप वो देख सकते हैं, ब्लाउज के साथ गला स्टिच कर रहे हैं वो। उसके बाद इसको कट करके तरपाई करेंगे वो उसकी, जो बीच में आपको कपड़ा नज़र आ रहा है। और बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं बीच में जो निशान उन्होंने लगाया हुआ है, ताकि गला इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ज़िप लगाते हुए भी हम आपको दिखाएंगे कि प्लेट्स डालते हुए, ज़िप लगाते हुए, कि प्रॉपर ब्लाउज जो है वो किस तरह सिया जा सकता है। और साथ साड़ी की जो तैयारी है वो स्टार्ट हो चुकी है। साड़ी का सबसे पहले आप तय लगाएंगे। जी ये साड़ी का हमने टोटल 6.5 गज फैब्रिक लिया है। ठीक है। ठीक है, साड़ी का ये सारा कपड़ा हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया हुआ है। ओके। ठीक है, ये बड़े अर्ज का कपड़ा है, 2.25 गज की कटिंग है इसकी। ठीक है। ठीक है, इसको हम तकरीबन कोई 3.5 इंच नीचे से फोल्डिंग का हक छोड़ देंगे। ठीक है, ये 3.5 इंच का हक छोड़ दिया। उसके बाद हमारी लेंथ का साइज़ है 43 इंच। अच्छा, 3.5 इंच छोड़ के, क्योंकि उसने अंदर स्टिच होना है। जी। और फिर 43 इंच की आप साड़ी सिएंगे। जी 43 इंच हमारा ये साड़ी का तैयार है। उसके बाद हमने इसका आधा इंच ऊपर बेल्ट का दबाव छोड़ना, जो हमने इसके अंदर की तरफ बेल्ट लगाना है। वो कितना छोड़ना है ऊपर? आधा इंच का दबाव रखना है बस, जो हमारा बेल्ट के अंदर जाएगा। इसको फिक्स बेल्ट लगता है हुक्स वाला। ओके। वो प्रॉपर उसका फिनिशिंग दिखाएंगे। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं इलास्टिक डलवा के भी साड़ियाँ सी जा रही हैं, ऐसा हाँ होता जी, है? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो उसका तरीकाकार गलत है। ओके। साड़ी हमेशा प्लेट में और फिक्स बेल्ट में ही बनती है। ठीक है, इसको हम सीधा फाड़ लेंगे। एक तो ये मुझसे कभी नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं, मैंने बड़ा कोशिश की है, ये काटती सीधा हूँ, जाता उधर है या उधर है, कभी सीधा नहीं जाता। ये एक टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त है। वो देखें कितने आराम से प्रो मैक्स
काट रहे हैं, उसको फाड़ रहे हैं। ओके जी, ये हमारी लेंथ जो है प्रॉपर नीचे से उन्होंने 1 आधा इंच जो है छोड़ के फोल्ड करने के लिए और ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ के 43 इंच की जो लेंथ है वो उन्होंने उसको कट कर लिया। कलर बड़ा प्यारा है, पिंक, ग्रीन, सी ग्रीन, ब्लू, क्या खूबसूरत खिले हुए रंग हैं और पहन के और भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। आपके आसपास। अगर रंग खूबसूरत हो ना तो मूड बड़ा खूबसूरत हो जाता है। कहते हैं ना सुबह सुबह उठ के ग्रीनरी देखनी चाहिए, वो इसीलिए कहते हैं ताकि आपका मूड जो है वो फ्रेश हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ा इंसान की बेसिकली शख्सियत को निखारता है, तो आप हमेशा वो चीज़ चॉइस करें जो अच्छी हो। जी, अब हम इसका 3.25 गज का पल्लू छोड़ेंगे, ठीक है। ये लॉन्ग में आता है, वैसे 2.5 गज का नॉर्मल पल्लू होता है। आप 3.25 कि हम इसका थोड़ा लंबा बनाएंगे पल्लू, ठीक है। पल्लू ये नीचे तक जाएगा? ये फुट टच है। नहीं, फुट टच नहीं है। फुट टच तो 4-4.5 गज में पल्लू बनता है, लेकिन हम ये थोड़ा सा जो ऊपर होता है वही बनाएंगे। मुस्तफ़ा भाई ने तो ऑलमोस्ट गले तैयार अरे कर क्या लिए हैं। बात है, ब्लाउज ऑलमोस्ट। हाँ जी, ये पल्लू जो है वो डिसाइड हो रहा है कि कितना रखना है। अभी वो उसको जो मेजरमेंट कर रहे हैं, साथ साथ मुस्तफ़ा भाई ने ब्लाउज़ जो है वो ऑलमोस्ट गला जो है वो स्टिच हो चुका है। अब बैक गला जो है उसके साथ लगा रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं ताकि मेजरमेंट सही तरह हो सके। अच्छा जी, अच्छा ये बीच में सिलाई लगा रहे हैं मुस्तफ़ा भाई। अच्छा, हार्डली अगर कितने मिनट में ब्लाउज जो है वो सिल जाता है? कितना टाइम लगता है? हार्डली तकरीबन कोई आधा घंटे के अंदर अंदर ब्लाउज हो जाता है। कट करके प्रॉपर जी एवरीथिंग? जी, आधे घंटे के अंदर हो जाता है और वो बड़ा अच्छा स्टिच होता है। लेकिन यहाँ पे जो बैठे हैं वो तो 10 मिनट में भी सी सकते हैं। अच्छा जी, जी बिल्कुल। ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो ज़ाहिरी बात है, अगर हम लोग सीने बैठे तो आधा घंटा नहीं लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, बट स्टिल जो है वो स्टिच हो जाएगा। अगर आप ये शो प्रॉपर तरीके से देखें तो आपको प्रॉपर एक एक स्टेप जो है सीखने को मिलेगा। ब्लाउज, साड़ी, एवरीथिंग के पल्लू का साइज़ कितना छोड़ना है, प्लेट्स किस तरह डालनी है, गले का, और इवन जिप ब्लाउज पे किस तरह लगानी है, सारी चीज़ें जो है आपको पता चल जाएंगी। अब जो है साड़ी डिसाइड हो रही है कि अब 3.5 गज तक पल्लू आएगा। ठीक है। अच्छा, ब्लाउज़ का फ्रंट जो है वो स्टिच हो गया है, प्लेट्स भी डल गई हैं, तो उसके नेक को जो है वो प्रेस करके बिठा रहे हैं, क्योंकि बाद में जब वो स्टिचिंग होगी तो बड़ी फाइन सी लुक आएगी। अगर प्रेस नहीं करेंगे तो वो उठा उठा सा, मोटा मोटा सा लुक ऊपर से आ जाती है, नीटनेस नहीं आती है। बैक भी रेडी हो गया है, अब दोनों चीज़ों ने सिर्फ आपस में जो है स्टिच होना है। आप देखिए कितने फाइन तरीके से उसको प्रेस कर रहे हैं। अच्छा, प्रेस करने की भी एक टेक्निक होती है, ऐसे ही नहीं है कि बस इस्त्री कर देना, उस कपड़े को फोल्ड कर करके इसकी प्रेस में ही इसकी जो शेप है ना वो बैठती है। आपने एक बार शेप बैठा दी है ना इसकी, तो दोबारा इसने इधर उधर नहीं होना। देखिए, और उसी पे उन्होंने इसको हेमिंग कर देना गला, ठीक है। और गला तैयार हो जाएगा। आधा काम इसके पास आप में ये प्रेस कर देती है, नीटनेस आ जाती है। जी। ये जो प्लेट हैं, हम जो फिटिंग वाले प्लेट डाले हैं उसको हम वन साइड पे इसको बिठा देंगे। ठीक है, अंदर को बिठाने हैं, अंदर को। जी, अंदर वाली साइड ठीक पे है। इसको बिठा देने अच्छे तरीके से, इसको प्रेस लगा। ज़बरदस्त। ये है फ्रंट साइड का जो है, प्लेट्स भी बिठा दिए हैं, गला भी बिठा दिया है, प्रॉपर प्रेस कर दिया है, क्योंकि अब इसने फाइनल स्टिच होना है तो उसके लिए नीटनेस जो बहुत ज़रूरी है। वो देखें कितने फ़ाइन तरीके से प्लेट्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ऊपर से भी फिर आप उसको प्रेस करके बिठाएंगे ताकि और नीटनेस आ जाए। उसकी सिलाई बिल्कुल इक्वल बैठ जाएगी। देखें कितने फ़ाइन तरीके से बैठ गया। अब इसी तरह बैक साइड को भी प्रेस करेंगे। पहले नेक लाइन को फ्रंट से प्रेस कर लें। ये फ्रंट है, बैक है? ये बैक है। ये बैक है। पहले बैक को, बैक गले को जो है अच्छी तरह प्रेस कर लें, फिर फ्रंट साइड जो है उसको भी इसी तरह सेम एज इट इज़ इसको प्रेस करना है। और अच्छा, एक चीज़ मेन ये भी है, जब आप देख रहे हैं कि हमारा बैक साइड का गला थोड़ा हमने डीप बनाया है, तो जब ऐसा गला बनाया जाता है ना तो वो शोल्डर से ना फैल जाता है। तो जब हम ऐसा गला बनाए ना तो उसमें लाजमी कुछ ना कुछ ऐसा रखना है। ठीक है। जैसे अभी हम इसमें ना टसल लगाएंगे जो इसे ना इक्वल रखेगा, फैलने नहीं देगा। ठीक है। जब आप बैक साइड का गला डीप बनाते हैं तो उसके बीच में ऐसा कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट ज़रूर करें कि वो फैले नहीं। अच्छा, टसल सिर्फ इसलिए नहीं होते कि अच्छे लगेंगे, बल्कि टसल जो है वो गला जो गिर रहा होता है ना उसको पकड़ के एक जगह फिक्स कर देते हैं। स्टेबल रखते हैं, इसलिए पीछे डोरियाँ, टसल, ये चीज़ें लगाई जाती हैं क्योंकि इनका भी एक मकसद होता है। अच्छा, ये आपने एंड से उसको जी, प्रेस इसको कर हमने ये फोल्ड कर दिया ठीक है है। ताकि इसमें स्टिचिंग लग जाए। ओके, ये अब फ्रंट की बारी आ गई है। सेम जी, इसी ये तरह जो है फ्रंट फ्रंट को करना है। वो साथ साथ मुस्तफ़ा भाई जो हैं वो स्लीव्स
स्टिच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उसको टर्न करके अंदर से सिलाई लगा रहे हैं। बड़ा फाइन और बड़ा सिंपल तरीका है स्लीव स्टिच करने का, इतना ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। उसको उन्होंने स्ट्रेट सिलाई लगाई है, अब एंड पे जो है ब्लाउज़ के साथ उसको स्टिच कर देंगे बड़े फाइन तरीके से और सिंपल तरीके से। अच्छा वो देखें बहुत आराम से मुस्तफा भाई उसको स्टिच करें। स्लीव जो है रेडी हो गई है और आपको बताया था कि अंदर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा होता है ताकि उस हिसाब से सिलाई लगाई जाए, टाइट बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा इसी तरह फ्रंट का गला जो है वो प्रेस हो रहा है। फ्रंट का हल्का सा वी गला रखा है ना, वी है ना? नहीं, ये फ्रंट का भी बहुत गला रखा है लेकिन थोड़ा डीपनेस में रखा है। ठीक है, बोर्ड गला हम इसको कहते हैं जी, बहुत गला कहते क्योंकि हैं। शोल्डर से थोड़ा डीप है तो इस वजह से इसको बोर्ड गला कहते हैं। और ट्रेंड में भी यही गला आजकल सब पहनना पसंद करते हैं। आप देखेंगे वो बिल्कुल इक्वल बैठ रहा है। इसमें हल्का सा स्टेम आयरन करें, आप देखें बहुत अच्छा उसकी प्रेस होगी। ठीक है, इसी तरह इसके प्लेट्स भी वन साइड में बैठेंगे। आम शर्टों में और साड़ी के ब्लाउज में ये डिफरेंट है जी। और एक चीज़ को और ध्यान रखें कि लोग कहते हैं कि जी हमारा साइज़ आपके पास है, आप उस पर ब्लाउज़ बना दें, तो ब्लाउज़ का साइज़ हमेशा डिफरेंट होता है। शर्ट में आम जो हम कमीज़ें पहनते हैं उसका और ब्लाउज़ का कुछ भी इक्वल नहीं होता। ओके, ये डिफरेंट होता है। ठीक है। हमने अब तक जितने भी ये शो किए हैं और उनमें आपको जो ड्रेसेस दिखाए हैं ना, उसमें और इसमें डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पे हम कमर में जिप भी लगाएंगे, विदाउट जिप हम इसे नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो आम शर्टों में कमर में जिप नहीं होती। अच्छा जो बीच में लाइन आ रही है आपने खुद से बनाई है? ये इस्त्री की जो हम सेंटर में निशान लगाते हैं, ठीक ये है। इस्त्री वाला है। ये भी जब प्रेसिंग हो जाएगी सारी ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये निशान कपड़े का के लिए सेंटर आपने करने के लिए, ये कपड़े का ओके। सेंटर होने के ये लिए। देखिए ना ये खत्म हो गई, ये सिर्फ कपड़े का सेंटर करने के सेंटर लिए। करने के लिए। स्लीव्स ऑलमोस्ट रेडी, स्लीव्स हो गई हैं, अब ब्लाउज के साथ स्टिच कर रहे हैं उसको। अच्छा अभी सिर्फ स्टिच अभी ये इसके स्लीव्स बना रहे फ्रंट हैं। के ना अभी निशान सारा प्रेस कर रहा हूँ मैं ठीक है। ताकि ये सीधी बैठ जाए। अब देखिए आयरन भी प्रॉपर तरीके से की जानी चाहिए। अच्छा जो लोग नीचे ज़मीन पे बैठ के सीते हैं, कटिंग करते हैं, वो ज़्यादा प्रोफेशनल होता है या इस तरह टेबल पे रख के? वो भी बेहतर है क्योंकि वो जब पूरा उसका प्रॉपर एक सेटअप फटा बना होता जी, है ओके। उसके ऊपर रख के वो सारा काम करते हैं, वो भी बेहतर है। ये खड़े होने वाला काम भी बेहतर है, लेकिन जो कटिंग है वो सारा जो है ना वो खड़े होके ही बेहतर है, जो वो बैठ के बेसिकली नहीं होती है सही। मेन चीज़ आती है आपकी कटिंग। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको आप बैठ के इजी या कंफर्टेबल रहेंगे। तो वो तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर 90% लोग खड़े होके करते हैं। हाँ लेडीज़ हैं कि वो बैठ के कर ले। ठीक है। जी हम देखिए कि साड़ी अपने की घर तरफ में आएंगे। अपने घर में अगर आप लोग जैसे कि मैंने पहले भी कहा और मेरा मकसद यही है, सिर्फ ये नहीं मैं चाहती आप सिर्फ सीखें, मैं चाहती हूँ कि आप सीख के अपना एक प्यारा सा छोटा सा ब्रांड लॉन्च करें अपने नाम से। मैं चाहती हूँ हर लड़की, हर औरत जो घर बैठी है और कुछ करना चाह रही है, इससे बेहतर बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता। तो आज ही बुनियाद रखें, अपने सिर्फ शर्ट्स लॉन्च कर लें, सिर्फ दुपट्टे लॉन्च कर लें, सिर्फ शलवारें लॉन्च कर लें, बट डू समथिंग। ये दौर ऐसा है कि आप घर बैठ के अपनी जो ब्रांड है वो रन कर सकते हैं और अगर आप सिर्फ साड़ियों का ब्रांड लॉन्च करें तो वो भी बहुत ज़्यादा चल सकता है और आज के शो के बाद आप बड़े आराम से साड़ी जो है वो सी सकती हैं। अच्छा जी, अब साड़ी स्टार्ट हो गई है जी हम इसका 3.5 गज का पल्लू रखेंगे, जो लॉन्ग फुट टच पल्लू होता है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं हाइट के हिसाब से, 3.5 से 4 गज भी कर सकते हैं, 4.5 भी कर सकते हैं। वो जितना आपके हाइट के हिसाब से उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हम इसका 3.5 गज का पल्लू रखेंगे। ये 3.5 गज पे आपने ठीक है, निशान लगा लेना है। पल्लू है। ठीक है, ये 3.5 गज का हमने ये यहाँ से तुक्का लगा लिया है। इसको इसी तरह हम दूसरी तरफ से फोल्ड करके बराबर करने के लिए इसको, वो जो आपने निशान लगाया जी मैं वही बताने लगा हूँ, उसके साथ हम इसको भी नीचे वाली साइड पे भी टुक्का लगा देंगे। ठीक है, बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी ये इसमें ना रेब होती है बास कपड़े में, मैं ये देखे ना ये इसी तरह इसको कर रहा हूँ कि इसमें कोई रेब नहीं आ रही। ठीक है, ये कपड़ा बिल्कुल सीधा आ रहा है जी। अगर रेब हो तो आप उसको पहले निकालेंगे तो फिर आपके साड़ी का प्लेट बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। ठीक है, ये 3.5 गज पे हमने ये टुक्का लगाया था। हाँ जी। इसको हमने नीचे वाली साइड पे भी टुक्का लगा ओके, ये निशानी लग गई है। अब जो है आगे ये अब हम प्रॉपर इसको सारा प्लेट बिठाएंगे इसके। ठीक है, यहाँ से साड़ी स्टार्ट हो रही है। वो था पल्लू जी,
हाँ, अब ये साड़ी प्रॉपर स्टार्ट हो गई। आप देखें उसको किस तरह वो कॉर्नर से बैलेंस कर रहे हैं ताकि कोई भी जो है इम्बैलेंस चीज़ें ना हो, कोई रेब ना आए, कुछ भी ना हो और प्रॉपर तरीके से वो स्टिच हो जाए। तो कोशिश करें आप काउंटर की मदद से इसको सारा इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। ये जितना यहाँ से गैप रखा है, आप हाँ ये जी। टुके को इतना रखें, ऊपर वाली साइड पे भी इसको इसी तरह ही ठीक है, रखें, उतने ही अंदाजे के हिसाब से। ठीक है, अब हम इसका प्लेट डालेंगे 10 इंच का। ये 10 इंच पे हम यहाँ से निशान लगा लेंगे, जी। 10 इंच पे हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। ठीक है, ओके। ये समझ लें कि आपका ये सीधा सारा सेंटर है। इसको हम ये इस तरह हल्का सा निशान लगा लेंगे। जी। इतना ज़ोर से निशान नहीं लगाना कि फ्रंट वाली साइड से हम प्लेट बैठा रहे हैं कि वो बाहर ओके। नज़र आए तो वो फिर बुरा लगता है। ये बस हम अपने इसको- लिए कि हमें पता चल जाए कि कहाँ पे निशान जी। लगाना है और क्या है। ओके। ये हम इसको सीधा करके, अच्छा, मैं कम आज चाहे आप- इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो कमेंट्स में बोलते हैं भाई आप तो कम बोलें ताकि हम सीख लें, तो मेरी कोशिश है आज मैं कम बोलूँ और ताकि आप इजीली जो है वो सीख सकें। ये 10 अच्छा। इंच पे हम इसको प्रॉपर इसी तरह निशान लगाते जाएंगे हल्का सा एंड जी। तक। ओके। साड़ी की मेन चीज़ होती है हमारी फॉल, और ये फॉल जो सी ना इन्हीं प्लेट से बनेगी। ये प्लेट पहली डली। ये देखें, ये स्टेप है जो मेन स्टेप है ना, वो यही है कि आपने इक्वल बैलेंस से ना अपना ओके। स्टफ ऊपर वाली साइड पे खींचना है ठीक है। और उसे इक्वल बैलेंस पे ही रखना है। ठीक है। अब जो उन्होंने लाइन लगाई है चौक से जी। उसको टर्न करते जाएंगे। अच्छा जी, साड़ी तब तक वो मेजरमेंट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ज़िप जो है वो लगने लगी है। गुम ज़िप इसको कहते हैं, नज़र नहीं आती है, अंदर की तरफ होती है लेकिन बड़े फ़ाइन तरीके से लगती है और शर्ट की फिटिंग में बड़ी हेल्प आउट करती है। तो मुस्तफ़ा भाई जो हैं गुम ज़िप लगा रहे हैं, दिखाएं। ये देखें ज़िप उन्होंने अंदर को रख रहे हैं। साइड पे लग रही है ना ज़िप? जी, ये साइड ओके। पे है। ज़िप को बेसिकली मुस्तफ़ा भाई ने ना पहले से ही खोल के इसे अच्छी तरह आयरन से ना बैठा ओके लिया। ओके ओके। ज़िप को भी आयरन करना है। जी, इससे आयरन से बैठा लेते हैं। ठीक है। वो देखें अंदर को रख के उन्होंने ये लगी सिलाई, ये चीज़। और आप देखिए वहाँ पे उन्होंने उसकी मजबूती भी की है। अच्छा, वहाँ पे डबल सिलाई डबल लगा सिलाई के की है ताकि तो वो उसकी खराब मजबूती ना हो, की है। ठीक है। मजबूती की है उसकी। और आपको जितनी जिप चाहिए, चाहे वो जितनी मर्जी लंबी है, लेकिन आपको वो जितनी चाहिए ना आप उतनी ही लगाएंगे। अच्छा अच्छा, कट भी हो सकती जी, है, ये छोटी कट भी हो सकती है। कट भी वेरी हो नाइस। जाती है, आपने इसे उतना ज़बरदस्त। ही लगाना है। अच्छा, वो देखें जिप जो है वो एक साइड से लग गई है, उसको टर्न करके दूसरी साइड से लगाएंगे। अच्छा, ये बड़ा मसला होता है, जिप टूट जाती है, क्यों? जिप टूटने की वजह होती है कि आपकी फिटिंग बैलेंस में नहीं है। ओके। यहाँ पे अगर आप मींस के जिप अच्छी ना हो तो टूटे तो समझ में वो तो चेंज हो जाती है, जी। लेकिन अगर फिटिंग बैलेंस में नहीं है, हम ज़्यादा फिटिंग रख के जिप लगा रहे हैं तो ख़राब होती है। तो जिप बड़ा कुछ बर्दाश्त करती है। इसमें फिटिंग को लाजमी हमने ध्यान में रखना है कि हमारी फिटिंग के लिहाज से जिप आए ताकि वो हमें भी सुकून दे और खुद भी ठीक सुकून है, में ठीक रहे। है। अच्छा, वो नीचे उन्होंने जिप छोड़ी है ना? जी, ओके। पूरी जिप नहीं लगा रहे हैं? पूरी जिप नहीं लगती ओके। क्योंकि ये हमारा ब्लाउज स्टैंडर्ड साइज होता है। ये खवातीन की चॉइस पे होता है, कुछ लॉन्ग पहनती हैं, कुछ शॉर्ट पहनती हैं, लेकिन ज़्यादातर 17, 18 या 19 के राउंड अबाउट आता है। ओके। इसकी लेंथ जो सी है ज़्यादातर 18, 19, 17 से स्टार्ट होती है और 19 के राउंड अबाउट आती है। ओके, आधी जिप उन्होंने छोड़ के थोड़ी सी छोड़ के उन्होंने उसके बाकायदा उसको सिलाई लगा रहे हैं दोनों तरफ, और इसको गुम जिप कहते हैं। और ये बिल्कुल बाजू के नीचे आती है, लाइक अंदर को होती है, ये बैक साइड पे नहीं होती है जिप, ताकि इजीली खोल के पहन के जिप बंद कर दी जाए। वैसे सारे कपड़ों की जिप साइड पे ही होनी चाहिए, सारे पीछे तो हाथ ही नहीं जाता, तो क्या करें हम? लेकिन पहले तो शौकिया तौर पे लोग बैक साइड पे ही पहनते थे, अब आदत नहीं रही। नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है, हर सूट पे लगी होनी चाहिए जिप, ताकि प्रॉब्लम ही ना हो फिटिंग की। बेसिकली जिप उन शर्ट्स पे लगती है या उन चीज़ों पे लगती है जिनकी हमें फिटिंग्स चाहिए। ओके। लूज कुर्ता वगैरह जो है उसमें लूज नहीं चाहिए फैब्रिक में होता। जिप नहीं यूज़ होती, या वो फिर आप कह लें कि एज आ डिज़ाइन के तौर पे, लेकिन ज़्यादातर जिप यूज़ होती है फिटिंग में। ओके ओके। अच्छा, अब जो जिप है ऑलमोस्ट लग गई है, और ब्लाउज में कहती हूँ ऑलमोस्ट बन भी गया है, प्लेट्स डल गई, गला बन गया, बाजू बन गए। अब उसको स्टिच कर रहे ये हैं। जिस तरीके से मुस्तफ़ा भाई ने जिप लगाई है ये मैं बताती जाऊंगी। जी जी। ये जिप का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है हमारे हम अपने अहमद बुटीक पे जो इस्तेमाल करते हैं
वो ज़्यादातर प्रोफेशनली इसलिए होता है साड़ियों में, ठीक है, मैक्सियों में, ब्राइडल लहंगों में। ओके, ये उनकी फिटिंग की वजह से ये ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें है। कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ओके। उनकी फिटिंग्स अच्छी हैं। अच्छा, आप जो है स्लीव्स लगा रहे हैं? ओके, अब स्लीव्स जो है अटैच हो रही हैं, आपने गौर से देखना है कि वो स्लीव्स को किस तरह ऊपर रख के तो फिर उसको अटैच कर रहे हैं। वो देखें, स्लीव उन्होंने पहले स्टिच कर ली थी, अब ऊपर रख रहे हैं और बाद में उसको जो है आपस में जोड़ देंगे। ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ साड़ी की जो बैलेंसिंग है वो जारी है और उसकी मेजरमेंट जारी, क्योंकि इतना आसान नहीं है। ऑफ कोर्स मुश्किल है, लेकिन एक बार आपको सीना आ गया तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और साड़ी जो है वो हर कोई पहनना चाहता है। अच्छा, साड़ी प्लेट्स डलवाए बगैर ख़ुद भी आपने देखा है हाथ से ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे करके पहन लेते हैं वो फॉयदिन का, लेकिन वो हर इंसान नहीं कर सकता। ओके, वो बहुत ज़्यादा जो प्रोफेशनली जिन्हें आदत हो चुकी हो पहनने की, वो साड़ियाँ बस पहनने वही पहन सकते हैं। हर कोई वैसे नहीं पहन सकता, ठीक है क्योंकि ये जो जिस तरीके से हमारी साड़ी यहाँ पे बन रही है ना, जी, ये भी आप जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आपने इसके मींस के फॉल इतनी अच्छी उसकी आती है कि जब आप चलें तो आपको महसूस होता है कि इसकी फॉल बनी हुई क्या है। बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, साड़ी में चलना भी एक अलग अंदाज से होता है। वो बिल्कुल लड़कियां जब पहनती हैं ना तो खुद ब खुद नज़ाकत आ जाती है अंदर के, साड़ी ऐसे पहनी ही है है। वही तो चलना भी बड़ी नज़ाकत से है। साड़ी एक लिबास नहीं है, एक ट्रेडिशन है, ये एक कल्चर है जो रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। और हमारे जो बड़े थे, बड़ी ख़वातीन, वो पहनती थी और रेगुलर जैसे हम शलवार कमीज़ पहनते हैं वैसे साड़ी पहनी जाती थी। अब थोड़ा कल्चर कम हो गया, लेकिन जो यूथ है मैं देख रही हूँ लड़कियां प्रेफर कर रही हैं, लड़कियां पसंद करती हैं साड़ी पहनना। और काफ़ी ब्रांड्स में भी आप देख सकते हैं कि लॉन की, कॉटन की साड़ियाँ बिल्कुल जो ऐसे ही हैं हैं। बड़े खूबसूरत प्रिंट्स में जो आई हुई हैं और वो पहन रही हैं रेगुलर। मुझे पर्सनली साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत साड़ियाँ, मेरे पास हर कलर की, शफूर में मैं सिलवाती हूँ, रेड, ब्लू, ग्रीन, हर कलर में जो है मैंने साड़ी सिलवाई हुई है। वो बड़ी अच्छी डिसेंट सी लगती है। इवन शादियों में अगर आप प्लेन कलर की साड़ी पहने और साथ से हल्की फुल्की ज्वेलरी पहन लें तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त फैंसी साड़ी पहनने के लिए बंदे को स्मार्ट होना चाहिए, फिर तो कोई भी साड़ी हो कैसे भी हो अच्छी लगती अच्छी है। लगती है। लेकिन साड़ी अगर कोई चबी लड़की भी है तो वो जब जो पल्लू आता है साइड पे, वो खुद ब खुद बड़ी खूबसूरत शेप बन जाती है। ऐसे ही है जी हमने इसको ना अब अच्छे से जी। इसको सारा स्टैंड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे पिंस लगा दी हैं। ठीक है, इसकी ये सीधा हमने इसको सारी सेटिंग करके अब हम 10 इंच का ये निशान गई, लगा के यहाँ से ओके, 10 इंच पे हम इसको प्लेट ये डालेंगे। पहली प्लेट, ठीक है, ये देखें, ये हमने निशान लगाए हैं ताकि ये ऊपर से एंड तक सारा 10 इंच का पूरा दबाव रहे। ठीक है, ठीक है, ये पूरा 10 इंच पे हम इसको सारी सेटिंग कर लेंगे, बैलेंस प्लेट को करेंगे, बिठा लेंगे। ठीक ज़बरदस्त। है, ये पहला प्लेट बैठ गया आपका। और ये हमारा प्लेट मेरे ख्याल से 3 इंच में है। अच्छा, बड़ा ट्रिकी है क्योंकि स्टफ़ इस तरह का है ना। जी, ठीक है, इसको अब हम पिन्स लगाएंगे, प्रेस करेंगे अच्छे से। ओके। एक एक प्लेट को आप प्रेस करेंगे। अच्छा, प्लेट में कितना गैप है जिसको आप फोल्ड कर रहे हैं? ये हम 5 इंच का ये प्रॉपर प्लेट ऊपर सेट ठीक हो है। रहा है। ये हम 10 इंच का कपड़ा छोड़ते हैं एक प्लेट के लिए। ठीक है, ये जब वो 5 इंच फोल्ड होता है नीचे, 5 इंच का ऊपर से ओके, एंड तक हम इसको बिठा देंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, ब्लाउज़ जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया और ज़िप, ये लास्ट स्टेप्स जो हैं चल रहे हैं। ब्लाउज़ दिखाएं प्लीज़। ब्लाउज़ की ये देखें जी, उन्होंने कट कर दिया, लास्ट स्टेप उनका कंप्लीट हो गया। स्लीव्स लग गई, नेक बन गया, जो ज़िप है वो लग गई है। क्या बात है, कितना फ़ाइन और ख़ूबसूरत ब्लाउज़ देखें रेडी हुआ है। और जब मैं पहन के आपको दिखाऊंगी तो आप लोगों ने बताना है कैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत कलर है। अच्छा, उन्होंने ब्लाउज़ पे भी पूरी डिटेल वर्क किया है, प्रेस कर करके, प्लेट्स बिठा के, सब पे काम किया है। अच्छा, गुम ज़िप जो है वो दिखाते हैं, बाहर से नज़र नहीं आएगी, अंदर से दिखाते हैं कि किस तरह दिखाएं। आप देख सकते हैं ज़िप बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, यही तो होती है गुम ज़िप। अब अंदर से दिखाएं, ये देखें जी, ज़िप बड़े फ़ाइन और नीट तरीके से हमने सिखाई है आपको लगाना। और इन्होंने हाफ ज़िप जो है वो कट भी कर दी है साथ। ज़बरदस्त, ब्लाउज़ रेडी हो चुका है और साड़ी इन प्रोसेस है, वो भी बहुत जल्द रेडी हो जाएगी। इसकी मेन चीज़ प्लेट्स ही होती हैं जो यासिर भाई जो हैं वो लगा रहे हैं। बड़ी फ़ाइन मेजरमेंट है, 10 इंच वो छोड़ते हैं, उसको अंदर को टर्न करते हैं, 5 इंच नीचे 5 इंच ऊपर, और उसको फिर पिन्स लगा देते हैं। ये प्रॉपर हमने इसी तरह ही 6 प्लेट डालने हैं। ओके, 6 प्लेट में ज़रा फॉल बड़ा बेहतरीन आता है। अच्छा, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं प्लेट्स कितनी डलनी जी है? वो
अमूमन जो 5 होते हैं 6 होते हैं, लेकिन हम 6 डाल रहे हैं। वो आपकी मर्जी, अगर आपने घेरा इसका साड़ी का बहुत ज़्यादा पहनना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फॉल बनाना है, तो वो आप उसको 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते अच्छा, हैं। अच्छा क्या लगता है? नो, मेरे हिसाब से तो 6 इंच प्रॉपर बेस्ट है, लेकिन उसका फॉल भी अच्छा आता जो है। लेडीज़ चाहती हैं कि उनकी साड़ी जब वो फुट के साथ आगे मूव करें तो आगे एक Falls हैवी भी से बने। फॉल आए, तो वो प्लेस ज़्यादा भी करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन नॉर्मल डेली वेयर कैरी पे अगर करना है 7 तो फिर 6 या 7। जी, क्योंकि ये प्लेट्स का भी तो देखें ना कि आप उसके बीच में कपड़ा कितना फॉर्ड हो रहा है, फॉर्डिंग पे भी डिपेंड करता है कि हम उसके बीच में फॉर्ड कर कितना रहे हैं। नहीं, कुछ साड़ियाँ मैंने ब्रांड की देखी हैं, उस पर मोस्टली 4 प्लेट्स भी आते हैं, अच्छा, बेसिक 5 भी आते हैं, लेकिन वो उसमें कपड़ा कम यूज़ होता है। ये जो 6 प्लेट है ना, ये एक प्रॉपरली जो तरीकाकार है काम करने का, उसके हिसाब से ये 6 प्लेट होने चाहिए कम से कम। इससे कम नहीं होने चाहिए, चाहे एक आधा ज़्यादा हो जाए, ठीक है। कम नहीं होने चाहिए। हाँ जी, प्लेट्स जो है हम डाल रहे थे और देखें अब 6 प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। यासिर भाई बताएं कि स्टेप बाय स्टेप आपने प्लेट्स डाली हैं, जी दिखाएं ये कितनी डली हैं। जी ये सारे स्टेप बाय स्टेप ये देखें, प्लेटों की फिनिशिंग देखें एक दूसरे के ऊपर, ये किस तरह ये बस माइनर सा दबाव बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि प्लेट के ऊपर प्लेट ना चढ़े। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम इसको सारा पिनअप कर लेते हैं, ताकि इसको जब हमने ऊपर फिक्स बेल्ट लगाना है ये ख़राब ना हो। 5 इंच की प्लेट जो है जी ये 5 इंच की, ये देखें, ये प्रॉपर इसकी 5 इंच की ये प्लेट आ रही है। ठीक है। और ये एक नहीं है, 6 हैं। ये 6 6 प्लेटें हैं प्लेटें 5-5 इंच की। जी इसको हम सारा पिनअप कर लेते हैं, ताकि ऊपर बेल्ट लगाते हुए प्लेट ख़राब ना हो। ठीक है। इसको आप सुई धागे के साथ हल्का सा Stitch भी कच्चा कर भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन हम इसको पिंस लगा रहे हैं। जिन्हें पिन्स लगाने में प्रॉब्लम होती है वो सुई धागे के साथ ना, सिंगल धागे के साथ इसको यूज इस जैप में ना इकट्ठा करके रख सकते हैं कि ये हिले ना, ये हमारी साड़ी को प्लेट डाल ये चुके देखें हैं वो सारे। प्लेस नहीं हिले। ठीक है, ये हमने इसको स्टैंड कर लिया है। ज़बरदस्त हो ठीक गया। है, अब इसके ऊपर हम इसको बेल्ट लगाएंगे। अब ये मुस्तफ़ा भाई इसको बेल्ट लगाएंगे। जी, अब मुस्तफ़ा भाई का काम जो है वो शुरू हो गया है। अब बेल्ट डालनी है, मेन चीज़ हम आपको बताएंगे। जो प्लेट्स उन्होंने डाली हैं वहीं से बेल्ट डालेंगे। वो देखें, ये उन्होंने टर्न किया अंदर और ये उन्होंने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। साथ साथ एक्सप्लेन भी करेंगे आपको ताकि पता चले। अभी ये प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं और यहाँ पे ये सिलाई भी डबल रखेंगे ताकि ठीक ये है। खराब ना हो। वो देखिए उन्होंने हाँ जी। सबसे पहले प्लेट्स के ऊपर सिलाई इसलिए लगाई है ताकि वो बिल्कुल ना हिलें। ओके, खड़ा करके भी लंबी सिलाई भी लगेगी। ज़बरदस्त। एक एक प्लेट के ऊपर सिलाई लगेगी? नहीं, प्लेट्स के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आएगी। ओके। जहाँ पे हमारी बेल्ट आनी है, जिसने बेल्ट को अटैच करना है ना, वहाँ पे हम प्लेट्स जो से हैं वो फिक्स कर देंगे कि वो हिले नहीं। अच्छा जी, प्लेट्स के ऊपर जो है सिलाई लग रही है, साथ साथ ब्लाउज टोटल रेडी हो चुका है, आयरन के लिए तैयार है। अब सिर्फ इस्त्री करना है उसको, और बहुत फाइन तरीके से उन्होंने सीने से पहले भी आयरन किया था और अभी भी दोबारा से वो उसको स्टिच करने लगे हैं। 3rd क्वार्टर जो है स्लीव्स हैं, साथ उन्होंने टसल बड़े खूबसूरत से लगाए हैं बैक गले पे, ताकि बैक गला जो है वो स्टे करे, स्टेबल हो। बहुत शाइनी सिल्वर कलर के जो है उन्होंने टसल लगाए हैं। अच्छा जी, प्लेट्स जो है, बेल्ट जो है साड़ी की वो डल रही है। इसको हम 5 से 6 इंच जो प्लेट्स डाले हमने, इसके ऊपर 5 से 6 इंच हम सिलाई लगा देंगे, ताकि फ्रंट से जो ऊपर बेल्ट वाली साइड है, यहाँ पे इतना सा जो हिस्सा है, गैप है, वो बैठा रहे सिलाइयों के साथ। ठीक है, बाकी फॉल बन जाके ये प्लेट सारे खुल जाएंगे। जबरदस्त। वो फिर हम जो फॉल बन जाएगा। पिन्स लगाई हैं वो उतार देंगे। जी, जो हमने पिन्स लगाई हैं वो हम लास्ट पे उतारेंगे, उतार देंगे जब हम नीचे से इसको हेमिंग करेंगे बेल्ट के बाद। ओके, अब ये मेजरमेंट करके उसके ऊपर स्टिच कर देंगे। ओके, ये टर्न कर रहे हैं उसको। अच्छा, नीचे कपड़ा भी आप साथ में स्टिच कर रहे हैं उसके, फोल्ड करके? ये प्लेटों के साथ सारा फिक्स बेल्ट होता है ये। ओके। ये हम पहले इसकी ना वेस्ट के हिसाब से ना इसको प्लेट डालेंगे, प्लेटों से तकरीबन कुछ 6 इंच 7 इंच का डिस्टेंस से। ओके। प्लेटों की अगली वाली साइड पे हम इसको बेल्ट को इसको डालेंगे प्लेट, ताकि वो फिटिंग के जो हमने बेल्ट लगाना है वो पूरा आ सके। ये देखिए, ओके, ये हमारे प्लेट्स आ गए।
ये प्लेट्स आ गए हैं वो ठीक है, ये सब यहाँ से तकरीबन ये कुछ 6-7 इंच से रखे ना हमने, ये 2 या 3 प्लेट डालने हैं प्लेट कमर डाल पूरी करने देंगे। के लिए। इसको बॉक्स प्लेट कहते हैं। खूबसूरत सी फिटिंग आ जाएगी उससे। ओके 6 इंच के गैप से आपने एक एक करके प्लेट डालना है ताकि खूबसूरत सी फॉल और फिटिंग आ जाए कमर पे। सीधा नहीं छोड़ के सीधे ना उसको प्लेट्स डाल के सीना है। और इसके साथ ना ये जब ये जो बॉक्स प्लेट डलता है ना, इसके साथ हमारा बीच में कपड़ा भी फोल्ड होता है जो कि हमें ना थोड़ी सी लचक दे देता है। अच्छा बॉक्स प्लेट अलग होती है और भी प्लेट्स होती हैं? जी, बॉक्स ओके प्लेट होती है और भी प्लेट्स होती है। ठीक है, प्लेट्स की भी किस्में हैं और अभी जो है ये बॉक्स प्लेट डाल रहे हैं। आई थिंक बॉक्स प्लेट जो है वो स्ट्रेट होती है, बाकी टेढ़ी मेढ़ी भी उसमें होती थोड़ा है। कपड़ा ज़्यादा होता है। ओके बेसिक इसका डालने का मकसद ये होता है कि जब ये फिक्स बेल्ट लगता है, इसको जब चलने में ना दिक्कत नहीं होती है। ठीक है इसमें दबाव इतना बन जाता है ठीक है। बॉक्स प्लेट की वजह से। ऊपर से जब प्लेट डालते हैं ऊपर से फिटिंग हो जाती है, नीचे से जब वो खुलता है वो चलने में बड़े आसानी हो जाती है, कंफर्ट रहती है। इसका मकसद ये होता है डालने का, तो उसकी फॉल अच्छी बन जाए। अच्छा कितनी प्लेट्स बैक तक डालनी है? जी ये बैक साइड पे आएगी क्योंकि फ्रंट पे इसके वो आएगा सारे प्लेट्स आ जाते ओके हैं। और ये बैक साइड पे आती है, तकरीबन 2 या 3 आप डाल लें कमर के हिसाब से। अच्छा ये उन्होंने अब डाल दी है। मुस्तफ़ा ने 2 डाले हैं, ठीक है 3 3 डाले। प्लेट डाल दी हैं। अच्छा वो कट्स लगा रहे हैं ताकि निशानी रहे। नहीं, ये कस लगा रहे हैं ताकि वो खिंचाव कोई ना आए। ठीक है, वो जो टर्न हो जाता है मोटा मोटा जी। सा बन जाता है इधर, वो ना हो। वो ना हो। ठीक है, ये भी एक स्टेप है जो लाजमी फॉलो करना चाहिए। वो देखें कट लगा रहे हैं छोटे छोटे ताकि कपड़ा अंदर को गुम सा मोटा सा ना बन जाए। अच्छा जी अब ये फोल्ड करने लगे हैं। वरना अगर ये प्लेट्स नहीं ना डालेंगे तो जब हम चलेंगे ना जी तो बिल्कुल तेज रहेगी पीछे से सारी, ठीक जो है। कि अच्छी नहीं आती। तो ये जो है ना हमारा स्टफ थोड़ा सा इजाफी होगा पीछे, जिसकी अपने आप एक फॉल बन जाएगी। अच्छा ये टिकन लगा के उन्होंने कपड़ा जो है वो स्टिच बेल्ट किया। तैयार की है ओके ये जो कि ऊपर बेल्ट लगा रहे हैं। जबरदस्त। इसी बैग के ऊपर पूरी सारी की एडजस्टमेंट होगी। इसके ऊपर क्लिप्स लगेगा जिसे आप कहते हैं हुक। ओके हुक लगेगी, उसके साथ आपको एडजस्टमेंट वाली वो भी बना के लगाएंगे कि आपने जहाँ पे इसे एडजस्ट करना है, बांधना है, वैसे बांध लें, ठीक है। लगा लें, इसे एडजस्ट कर लें। सारी में छोटी छोटी सी मेन चीज़ें होती हैं जो कि इसे टेक्निकली कर देती हैं कि वो सारी है। जैसे बेल्ट लगाना, प्लेट्स डालना, बैक साइड के प्लेट्स बॉक्स प्लेट बैठाना। सही। अब ये है कि वो कपड़ा जो है उसके साथ स्टिच कर रहे हैं जो बेल्ट है बेसिकली। ज़बरदस्त, कितने फ़ाइन तरीके से, वाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो बेल्ट रेडी हो गई है और बहुत प्यारी लग रही है। लिटरली वो खुद ब खुद उसकी शेप इतनी खूबसूरत बन गई है प्लेट्स के साथ जो बेल्ट्स डली हैं। वरना आप लोग प्रॉपर प्लेन सी के उसको कर देते हैं। आप देखें छोटे छोटे स्टेप से चीज़ें कितनी ज़्यादा चेंज हो फाइन हो जाती हैं। क्या बात है, साड़ी रेडी भी हो गई है, उसकी बेल्ट लग गई है। इट वॉज सो ईजी। अगर आप घर पे सीना चाहें ये बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल कोई ट्रिकी चीज़ नहीं है, कोई वो इशू नहीं है। सिर्फ लेंथ आपने लेनी है, प्लेट्स डालनी है और ऊपर बेल्ट डालनी है, दैट्स इट। साड़ी जो है वो रेडी हो जाती है। अच्छा एक साड़ी स्टिच करने का क्या चार्ज करते हैं आप, ये वाली साड़ी का? साड़ी की डिफरेंट किस्में होती हैं। इसमें देखें ना, अब जो लहंगा साड़ी आ गई है जी तो बहुत ज़्यादा किस्में आ गई हैं। वेरिएशंस चाहिए होती हैं, लहंगे में प्रॉपर प्लेट्स होती हैं, तो उस हिसाब से है। नहीं। अब मैं देख रही हूँ मेहनत भी बहुत ज़्यादा हुई है। ये साड़ी की स्टिचिंग 5500 जो हम चार्ज करते हैं ना ठीक है। शादी का, वो 5500 हम चार्ज करते हैं। लेकिन अब सारी बड़े से बहुत से स्टफ में भी आ गई है ना, जी, 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 शिफॉन जी। आ गई है, बनारसी आ गई है। अब जैसे हमने ये जॉर्जेट पे बनाई है, शिफॉन जॉर्जेट पे जी। बनाई है, तो लॉन पे भी चलती है। इवन कि अब लोग लीलम में भी पहनने लग पड़े हैं। ठीक है। हमारे ब्रांडों ने इतनी आसानी कर दी, उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, हर Yes. स्टफ पे निकाली है। अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बेल्ट कंप्लीट हो गई है। हो गई कंप्लीट। है अब इस पे हुक लगेंगे। जी, इस पे हुक्स लगेंगे Okay. और इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए ठीक है। हुक के साथ में हम ना वो इसकी एडजस्टमेंट भी बनाएंगे। ठीक है। जैसे मीन्स मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे बेल्ट होती है, जो ये जेंट्स बेल्ट होती है, उसमें हॉल्स बने होते हैं कि आपने जहाँ पे उसे लगाना है आप अपनी इजी के मतलब लिए वो उसे हुक के बना- आगे 1 2 3 4 पोर्शंस होते हैं जिसमें portions वो होते हैं। खींच के अपनी मर्जी से फिटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो ये मुस्तफा भाई वो बना रहे हैं। जी, सही। बेल्ट तो ज़बरदस्त। ऑलमोस्ट उनका तैयार हो गया है। ठीक है।
अच्छा, उसके ऊपर फोल्ड करके ये देखें, ये जो इनके हाथ में ये जो आप बना रहे हैं ना, ये ही इसकी एडजस्टमेंट ओके है। ओके ओके, इसमें आपकी हुक्स क्लिप हो जाएंगी। ये जबरदस्त। कपड़े की हुक्स हैं, जो लोहे की हुक्स होती है ना, उससे ये ज़्यादा इजी लगाने में बड़ा आसान है और इससे खूबसूरती भी आती है और इसमें फिटिंग बड़ी अच्छी बैठ जाती टूटती है। नहीं है, स्टे वो नहीं टूटती होता। भी नहीं है। ये आप इसको तकरीबन कुछ 6 से 7 इंच पे ये सारी हुक्स लगा लें, ठीक है। ठीक है। वो फिर जहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट होती है अगर वो आप उसको सेट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो वो उसके बीच में ना प्लेस टाइप ही ना जी, जी, हाथ जी, के जी, साथ बना रहे हैं, और वो जब नीचे सिलाई लगाएंगे फिर इस सेंटर में सिलाई लगाएंगे तो हुक्स तैयार हो जाएगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हुक्स कितने आसान तरीके से जो है उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया और बना दी है। बेसिकली छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है आपने उसके अंदर फोल्ड कर करके, ताकि उसमें जब हुक लगे तो वो प्रॉपर तरीके से पहनी जा सके। ये जो हुक्स होती हैं ना, इनका बेसिकली कोई दर्द नहीं होता है कि ये टूटेंगी या खराब होंगी। तो जो स्टील की या लोहे की हुक्स लगाते हैं ना, उनका कंप्लेन भी हो जाती हैं बीच ठीक में है। कि वो खराब हो गई हैं या टूट गई हैं। ये खराब जी, नहीं जी, जी। होंगी, ये फिक्स रहेगी। हाँ ये जी, लोहे फिक्स वाली जो है रहेगी। वो ऑलमोस्ट टूट ही जाती है। वो थोड़ा सा भी खिंचाव पड़ता है ना तो धागे खराब हो जाते हैं, टूट ठीक है। जाती है। ये ऊपर से उन्होंने सिलाई लगा दी है। अब क्या करेंगे कि नीचे से सिलाई लगाएंगे ताकि वो प्रॉपर फिट हो जाए, बैठ जाए, ताकि हुक लगे तो वो कहीं पे हिले नहीं, क्योंकि ये फिटिंग होती है बेसिकली। इसमें हमने 1.5 इंच का जी। ऊपर जो बेल्ट यूज़ किया है ना, वो 1.5 इंच चौड़ाई में यूज़ किया है। तो 1.5 इंच में ही हमने इसकी जो हुक्स बनानी है ना, उसके अकॉर्डिंग ही बनानी है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, हुक्स अब जो है हम हमारी रेडी इसके हो गई हैं, प्लेट्स रेडी हो गई हैं। अब क्या रह गया है? अब इसके सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे जी। ताकि ये हम डबल हुक्स इसमें यूज़ कर सकें। ओके। ये देखें, ये सेंटर में सिलाई लग गई है, ठीक है। ठीक है। इसके 2 पार्ट्स हो गए हैं अब ओके हुक ओके से। ओके ओके। और हुक के अंदर भी इसी तरह 2 वो बने होते हैं। जी। अब ये अब इसको हम सारी, चारों तरफ से इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है। अगर आप फॉल लगाना चाहते हैं तो नीचे आप तुरपाई के साथ सारा फॉल भी लगा सकते हैं। अदरवाइज हम इसको सारा चौड़ा फोल्ड करके ठीक है। नीचे से जहाँ पे क्योंकि फॉल हमारे लगता है उस पास जगह से भी टाइम शॉर्टेज है, तो इस वजह से हम ना इसे नीचे से मोटा मोटा फोल्ड कर देंगे। 2.5 इंच चौड़ा फोल्ड कर रहे हैं, फिर भी 2.5 से 3 इंच चौड़ा फोल्ड कर ठीक रहे हैं है। कि हमारी फॉल अच्छी बने। नहीं तो आमतौर पे नीचे फेसिंग होती है, जिसे कहते हैं फिनिशिंग पट्टी, ओके, ताकि वो उसको सेटल हो, सेटल हो जाए वो। जब बंदा जब चलते हैं ना तो उसकी फॉल पेटीकोट देखें कितना फॉल प्यारा अच्छी आती है उसकी। प्लास्टिक वाला पेटीकोट है, बड़ा ही खूबसूरत प्लेट्स वाला उन्होंने सिया जी, ताकि ये लहंगा कलियों में है, हम्म, ठीक है, ताकि इसका फ्लेयर थोड़ा चलने में आपको आसानी है। जबरदस्त। ठीक है, इसको हम सारा प्रेस करेंगे। ठीक है। ब्लाउज हमने प्रेस कर ली है। ठीक है। ये ब्लाउज की ब्लाउज लुक कितना देखिएगा। खूबसूरत लग रहा है। बैक से दिखाएं, देखें बैक पे टसल भी कितने प्यारे से सिल्वर कलर के उन्होंने लगाए हैं जो शाइन कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है स्टिच हुआ है। बैक डीप है, फ्रंट थोड़ा कम डीप है, लेकिन ये है कि बे गला टाइप जो है वो बना है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, वो उसको जो है अंदर 2 इंच टर्न करके 2 इंच टर्न करके 2.5 से 3 इंच टर्न होगा वो, क्योंकि आमतौर पर फॉल जोन से होता है ना वो 2-2.5 इंच का होता है हमारा, कि वो आप वो देखिए वो फॉल कर रहे हैं। जी जी वो जी, 2-2.5 इंच का फॉल है। ठीक है। ये फॉल अगर आप सिंपल कपड़े में, हमने तो इसी कपड़े को फॉल कर दिया है जी ना, जी जी। तो आप अगर चाहें तो किसी एक कलर में भी इसे लगा ओके। सकते हैं। नीचे पट्टी लगा सकते, नीचे पट्टी लगा सकते हैं, जो कि शमूस की भी लग सकती है और किसी भी और स्टफ की लग सकती है, या इसकी अपने स्टफ की इसे अलहदा करके भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब ये प्रॉपर जो है टर्न करके वो स्टिच हो रहा है, साथ साथ पेटीकोट इस्त्री हो रहा है और शर्ट रेडी हो चुकी। ब्लाउज जो है सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सीखी होगी। ब्लाउज़ की बात करें, यहाँ पे साड़ी की बात करें, प्लेट्स की बात करें, मेन चीज़ जो होती है ना वो साड़ी की प्लेट्स होती हैं कि उनको बिठाना कैसे है, उनको स्टिच कैसे करना है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सिखाया जाए। 6 प्लेट्स इन्होंने डाली हैं 5-5 इंच के फ़र्क से। लाइक 10 इंच उन्होंने कपड़ा छोड़ा और 5 इंच को अंदर टर्न किया और फिर उसके ऊपर जो है उन्होंने सिलाई लगाई। देखिए, मुझे भी पता चल गया, मुझे अली भाई नहीं पता थी साड़ी की, और मुझे भी पता चल गया कि साड़ी को किस तरह स्टिच करना है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, फिर आपने बताना है कि किस तरह लग रही है। मुझे तो बहुत ही अभी से खूबसूरत लग रही है। इतनी फ़ाइन स्टिचिंग है, इतनी फ़ाइन स्टिचिंग है। आप लोग अहमद बुटीक पे ज़रूर विज़िट करें। वलेंशिया टाउन में, वाबरा टाउन में जो है इनकी शॉप है।
कौन सी मार्केट है? रहमत मार्केट। रहमा मार्केट, शॉप नंबर 41, बिल्कुल उस्मानिया टावर 2, ग्राउंड फ्लोर, अहमद बुटीक। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम लोगों ने एक शो में कहा था कि 250 रुपए में अपना सूट सिए। आप लोग इनके पास जाके कह रहे हैं कि आप 250 में हमें सूट सी के दें। देखिए, हम लोगों ने आपको बताया था कि आप अगर घर में सूट सीना चाहते हैं तो 250 रुपीज़ में आप स्टिच कर सकते हैं, बट अगर आप इनकी शॉप पे जाते हैं, ये ऑफ कोर्स डिस्काउंट देंगे आपको इस शो के हवाले से, लेकिन थोड़ा सा उनका जितना लगा है एटलीस्ट वो तो उनको पे करें और मुनासिब जो है वो उनको पे करें। डिस्काउंट तो दे रहे हैं ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, डिस्काउंट तो वो दे रहे हैं। नया रास्ता RNN TV का आपने रेफरेंस देना है तो आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा, लेकिन मुनासिब करें ना, ताकि उनका भी नुकसान ना हो और आपका भी फ़ायदा हो जाए। ऐसे ही है? बिल्कुल, इसीलिए तो हमने आसानी की है जी। कि आप देखिए, हम अपने शो में रोज़ एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं। कम टाइम में भी आपको हमारी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा सिखाएं, अच्छे से अच्छा बताएं। RNN ने आपको एक बहुत अच्छा मौका दिया है घर बैठ के सिलाई सीखने का। नहीं तो आज तो लोग सिलाई सिखाने के भी अलग से चार्जेस लेते बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। और फिर भी वैसी सिलाई, ये टेक्निक और ये चीज़ें बारीकियाँ नहीं बताते, नहीं समझाते जो हम आपको ये बारीकियाँ और ये चीज़ें समझा रहे हैं। अच्छा, मैं उन ख़वातीन को, उन लड़कियों को, उन मर्द हजरात को, उन बच्चों को, उन लड़कों को ये कहना चाहूँगी कि जो भी अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं, चाहे छोटा सा ही कर रहे हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उनको बुला के दुनिया को दिखा सकते हैं, उनका टैलेंट उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट करें, अपना मैसेज करें, हमारा नंबर दिया गया है, उस पर ज़रूर कांटेक्ट करें, हम ज़रूर आपको प्रमोट करेंगे और जितना हम कर सकें आपके लिए वो ज़रूर करेंगे। देखें, हम लोग अगर अपना पार्ट सोसाइटी में अदा कर सकें तो इससे बड़े क्या ही बात है। तो आप लोगों ने ज़रूर कांटेक्ट करना है। अगर कोई भी बिज़नेस आप रन कर रहे हैं तो हम ज़रूर उसको जो है प्रमोट करेंगे विदाउट एनी चार्जेस। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस उसे करने के लिए इंसान में हौसला और तजुर्बा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हौसला अफजाई होनी चाहिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई टैलेंट होता है, सिर्फ उसको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। अगर आप लोगों को भी लगता है कि आप लोगों के अंदर कोई टैलेंट है और आप कुछ कर सकते हैं तो आज ही डिसीजन लें। ये नहीं सोचना कि कल जाके ये करेंगे या कल सीखेंगे, आज ही फैसला करें और आज ही उस चीज़ पे वर्किंग शुरू कर दें। देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी और जो बिज़नेस है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। सिर्फ एक स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन ये कहते हैं कि हमने जब स्टेप लिया, हमारे पास कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन वो एक कदम ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। जो एक कदम है ना, वो ज़रूर उठाना चाहिए। अल्लाह ताला फिर खुद ब खुद जो है रास्ते बनाते रहते हैं, साथ देते रहते हैं। और हमने भी कोशिश की कि हम आपको सिखाएं, कुछ बताएं। और अगर और भी कुछ चीज़ें आप सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस शो में हम आपको वो सिखाएं, तो वो भी आपने लाजमी बताना है। हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे जो आप सीखना चाहते हैं उन लोगों को बुलाएं और आपको सिखाएं। अच्छा जी, साड़ी जो है वो रेडी हो गई है और मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है क्योंकि अभी मैंने साड़ी पहन के आपको दिखाना है और इतना खूबसूरत कलर है, इतनी फ़ाइन तरीके से स्टिच हुई है, क्या ही बात है। लास्ट मरला जो है साड़ी का वो स्टार्ट हो चुका है। सब कुछ रेडी है, ब्लाउज रेडी है, पेटीकोट रेडी है, साड़ी, प्लेट्स, एवरीथिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। अब सिर्फ मैं मुस्तफ़ा भाई को देख रही हूँ कि कितनी जल्दी जो है ये इसको स्टिचिंग कर सकते हैं। आखिरी जो पार्ट है हमारा उसको ऑलमोस्ट सारी बस कंप्लीट ही होने वाली है, बस उसकी फॉल ही चल रही है जिसे सिलाई लग रही है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हो गई है ना। बस इसकी वन साइड रहती है पल्लू वाली। जी, ऑलमोस्ट साड़ी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो बस अब आपको पहन के दिखाने का इंतज़ार है। अच्छा, ये चीज़ जो अभी हमने आपको बताई है, इसमें साड़ी में जो कपड़ा यूज़ होता है ना, वो 7 गज़ यूज़ होता है और उसमें पेटीकोट बीच में एडजस्ट नहीं होता, वो अलग होता है। जो उसका ब्लाउज़ होता है उसका स्टफ़ अलग होता है। इसलिए लोग कई बार ऐसे धोखा खा जाते हैं, जी हम 7.5 गज़ कपड़ा लेके आए हैं, इसमें साड़ी तैयार करें, तो उसमें पेटीकोट नहीं बनता और ब्लाउज़ नहीं बनता। वो अलग अलग चीज़ें जी, वो सब कुछ अलग होता है। और जस्ट सिर्फ साड़ी आपकी जो सी है ना 7 से 7.5 गज़ में बनती है, जो कि आपके फुट टच पल्लू में बनती है। सही है। जो फुट टच पल्लू होता है वो 7.5 गज़ में साड़ी बनती है। अच्छा, ये आप कम फोल्ड करके लगा रहे हैं? ये पल्लू वाली साइड है ना, ओके, जो ओके, नीचे ओके। फॉल वाली साइड पे हमने इसको चौड़ा फोल्ड किया है। ठीक है। ये जो दूसरी पल्लू वाली साइड है ना, उसको हम थोड़ा सा ब्रीक फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि अच्छा। उसमें दबाव कम लेते हैं। ठीक है, पल्लू वाली साइड पे हम लेस भी लगा सकते हाँ हैं। जी, लेस और भी लगा सकते हैं। हमारे- आप इसको पिको भी करा सकते ओके। हैं। कुछ भी हमारा आप जो टाइम आपको शॉर्टेज पसंद होने आता की है। वजह से ना हम बस इसे
कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमें देख रहे हैं, जो हमारे व्यूज़ हैं, उन्हें बस एक तरीका और सलीका आ जाए कि हम क्या उन्हें सिखाना चाह रहे हैं। नहीं तो साड़ियों में आप बहुत कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लेस लग सकती है, टसल लेस लग सकती है, कुछ भी लगा सकते हैं। पल्लू वाली साइड बिल्कुल बारीक उन्होंने फोल्ड की है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो हमने चोरी साइड रखी है ना, जो 2.5 इंच चोरी है, वो नीचे वाली है, जो हमारे पाँव वाली साइड पे आती है। फॉल वाली साइड है जो नीचे आती है पैरों की तरफ, ताकि उसमें थोड़ा सा फॉल आए। थोड़ा चौड़ा फोल्ड इसलिए किया, आप उसको हेमिंग के साथ फॉल भी लगा सकते हैं। जी हाँ, फोल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और हुक्स लगना शुरू हो गई हैं। लास्ट स्टेप है हुक्स का। आपको बताया था कि हुक्स जिसके अंदर लगती हैं वो इन्होंने उसकी नहीं लगाई लोहे की, स्टील की, बल्कि उन्होंने कपड़े की बनाई हैं। अब जो हुक है वो लगा रहे हैं। और ये बताइए क्या डिफरेंट किया आपने? जी, अमूमन जो बेल्ट पे लगाते हैं ना, वो नॉर्मल वो ये इसी तरह ये स्टील वाली हुक लगा के इसके ठीक है। साथ भी एक हाई आती है, वो लगा देते हैं। उसमें ये होता है कि वो बेल्ट कंफर्ट नहीं रहता, ठीक है। वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। हमने ये डबल स्टेप बनाया था, इसीलिए इसको हम डबल हुक लगा रहे हैं। इससे ये बेल्ट बड़ा आसानी से बैठ जाता है और ये अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होता, ठीक है। और इसकी ग्रिप भी बड़ी अच्छी रहती है। ज़बरदस्त, बहुत ही फ़ाइन तरीके से जो है उन्होंने उसको स्टिच कर दिया है डबल लगा के। और ऑलमोस्ट ये स्टिच हो गई है प्रॉपर। साड़ी जो है इन आउट सारा स्टिच हो चुका है साड़ी का। पल्लू जो है उन्होंने कम कपड़ा रख के फ़ोल्ड किए हैं और बाकी जो है उन्होंने ज़्यादा कपड़ा रख के फ़ोल्ड किए हैं। जी व्यूअर्स, साड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। लास्ट हुक लग रहा है, ब्लाउज़, पेटीकोट और साड़ी। हमने कोशिश की कि हम आपको सिखाएं, बताएं स्टेप बाय स्टेप कि साड़ी जो है वो किस तरह सी जाती है, बनाई जाती है और इवन पहनी जाती है। तो मैं यूँ गई और यूँ आई साड़ी पहन के। आपने बताना है कि आपको कैसी लगी। बहुत ही खूबसूरत फ़ाइन साड़ी जो है वो रेडी हो गई है और पहन के मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिटिंग, उसकी प्लेट्स, ब्लाउज़, स्लीव्स, एवरीथिंग बहुत परफेक्ट है। आप इसकी ये प्लेट्स देख सकते हैं, कितने फ़ाइन तरीके से देखें प्लेट्स नज़र आ रही हैं, जो मेन चीज़ होती है साड़ी की। और हम लोग यही सोचते हैं कि प्लेट्स जो हैं फ़ाइन तरीके से नज़र नहीं आ रही हैं, सही तरह स्टिच नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, फ़ाइन तरीके से इन्होंने जो है वो स्टिच किए है। अहमद बुटीक, रहमत मार्केट में इनकी शॉप है, आप लोगों ने ज़रूर विज़िट करना है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिन हमने इतना कुछ सीखा, लेकिन आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि साड़ी जो है एक बहुत डिफरेंट वेयर होता है, डिफरेंट इसके डिज़ाइन होते हैं, डिफरेंट। और हम लोगों ने जो चूज़ किया है कलर और डिज़ाइन सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।